तो सभी को हमारा नमस्कार। वीडियो की शुरुआत सुबह के समय से एक शांत, सरल और लंबी चौड़ी बाखी से जो तुम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इस गांव के नज़ारे काफ़ी सुंदर है अपने आप में। इन गांव की छतों से जाके आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और खेतीबाड़ी का सुंदर आनंद आपको देखने को मिलता है। हरे भरे पेड़ पौधे और आंगन में इधर उधर दौड़ा भागी करते हुए बड़े बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग, और आंगन में बधी है सुंदर सी गाय भैंसें। इसके नज़ारे आप देख रहे हैं इस वक्त। और वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह से। सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। कल भयानक बारिश के बाद जो है इस वक्त सुबह का मौसम जो है, आसमान में हालांकि बादल छाए हैं लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है। और बारिश के बाद का मौसम गाँव पहाड़ों का एक शानदार रहता है। एक साफ स्वच्छ, धुंध नहीं रहती कोई, और अपने आप में सुंदर नज़ारे देख रहे हैं। शानदार से बाखली आपको दिखाई दे रही है जो काफ़ी अनुपम नज़ारा अपने आप में है। और साथ ही जहाँ शिव की स्तुति से झुकते हैं शीश, जहाँ भक्ति की धारा बहती है शुद्ध और निर्मल, वहीं से आज है हमारी यह यात्रा शुरू होती है। एक छोटे से गांव से जहाँ हर दिल में ओम नमः शिवाय गूंजता है और हर आंगन में शिव की महिमा बसती है। आज गांव में है शिव विशेष दिन, शिव पूजा का कार्यक्रम, जहां हर घर से लोग एकत्रित होकर श्रद्धा, समर्पण और एकता का अद्भुत दृश्य रचते हैं। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर की शिखा को छूती है तो लगता है जैसे खुद शिव ने अपना आशीर्वाद धरती पर उतार दिया हो। गांव की गलियों से गूंजते मंत्रों के स्वर और हवा में मिलती धूप दीप की पवित्र सुगंध। तो इन्हीं नज़ारों के साथ आज गांव पहाड़ से हम आपको दिखाएंगे पार्थिव पूजन के सुंदर नज़ारे, सुंदर प्रोग्राम। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, शंख ध्वनि के साथ पूजा शुरू हो चुकी है। और जब पूजा का शुभारंभ शंख ध्वनि के साथ होता है तो लगता है जैसे सृष्टि के प्रत्येक कण में भक्ति की लहर दौड़ रही हो। मंदिर के आंगन में, गांव की गलियों में श्रद्धालु जनों के हृदय में एक गूंज सी फैल जाती है, जैसे स्वयं देवता उस पवित्र क्षण को सुन रहे हो, स्वीकार करते हैं। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। शुरू हो चुकी है यहाँ पे पार्थिव पूजा का सुंदर सा प्रोग्राम। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अनंताय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम शक्तिये नमः, ओम कालदंडाय नमः, ओम खड्गाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम अंकुशाय नमः। नैवेद्यं देवः सुमनावतांसेव मोदगाण्डविदवातां नैवेद्यं सर्वं दत्तं वेदां विनाश ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोंसि नोजो संवर्धावतिं साग्नः श्रीगुरुदेव सपरिवारो समानोय आगच्छ इदमपि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मनाय स्वाहा, ओम यनाय स्वाहा, ओम तुम पकड़ो सागो अक्षर। ओम एतन्ते देवगौराव प्रति ब्रह्मणिति विमोचि नियुति निर्भाव मनोदान शाब्दास्पतिं तनोते तदावशेष काश्यप पुत्र प्रणव कुलासे गणेशं प्रणव तपति ओम गरियास पतिकस्य सपुत्रस्य सपुत्री मति गुणोदकवतार मनो वांछित वरदानं सर्वसिद्धिदाप्रथम सर्वारिष्ट निर्वृताभिषेकम् अस्य मंदिरे पौत्र प्राप्ति कामयार्थ श्री शामदासी प्रदे नौ एकादश संज्ञा साल्य विष्णुद पाठ में मन मृताज अन्नम ततदा विभजा ओम अन्नमते नमः। देव्यो विषय देव्यो तमादि साधम तमामानं शोधकं शोभद्रं यतारिदं यदागतं नमो विषय पुनः संकल्पं कल्याणं भवतो विशेष नमः। ओम भद्रं गणे विष्णु देवा भद्रं पश्येवाक्षे भद्राः स्थिररङ्गेतु सुभागुं स्वस्थ नो मृगसेमहि देवैतमिदाय ओम सुमुहूर्तमस्तु ओम शुभं कल्याणं भवतु। ओम देवताभ्यो मागिवेशो नमः स्वाहाय स्वल्पे नमो नमः देवताभ्यो मागिवेशो नमः स्वाहाय स्वल्पे नमो नमः। रामद्राचामा सोमो अमृतेन गम्याद करपादनं ममो दिशाधुं कमिदाय निविम गंगा गया पुष्कर तीर्थ साध फल प्रसादोस्तु मंत्राता सबला संत पूर्णा संत मनोरथा शत्रु मित्राणांतो मित्राणाम दियस्तव आयुष्मान। तो साथियों, यहाँ पे गोदा जा रहा है आटा। भारतीय संस्कृति में पार्थिव पूजा का विशेष महत्व है। विशेषकर जब यह पूजा आटे से बनाई गई मूर्तियों से की जाती है तो पार्थिव शब्द का अर्थ होता है मिट्टी या धरती से बना हुआ। परंतु अनेक ग्रामीण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में
पार्थिव पूजा के लिए मिट्टी के स्थान पर आटे का भी प्रयोग किया जाता है, जो न केवल शुद्धता का प्रतीक है बल्कि जीवन के आधार अन्न के प्रति आभार की अभिव्यक्ति भी है। और जब भक्त अपने हाथों से आटा गूंथ कर तैयार करते हैं और उसमें देवता की मूर्ति बनाते हैं तो ये केवल एक कर्मकांड नहीं होता बल्कि उसमें श्रद्धा, आस्था और आत्मिक जुड़ाव समाहित होता है। यह पूजा अक्सर शिव, गणेश या ग्राम देवताओं की विशेष अनुष्ठानों में की जाती है। कई बार महिलाएं संतान सुख, परिवार के कल्याण के लिए या इस आटे की पार्थिव पूजा बनाकर इसका पूजन किया करते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पे सुंदर तरीके से जो है महिलाओं द्वारा आटा गोदा जा रहा है। तो जो काफ़ी सुंदर परंपरा हमारे गांव पहाड़ों की ये रहती है। पार्थिव पूजा एक विशेष प्रकार की पूजा है। शिव ही शक्ति, शिव ही भक्ति, शिव से बढ़कर और न दूजा। मतलब शिव संसार के जन्मदाता भी हैं और संहारकर्ता भी हैं। तो बने रहेगा वीडियो के साथ, देखें गांव पहाड़ों से सुंदर विशेष प्रकार की झलकियाँ पार्थिव पूजन की। आटे की पार्थिव पूजा का एक सुंदर उदाहरण है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए साधन नहीं, साधना चाहिए। यह पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमें हमारे जड़ों, अन्न, प्रकृति और आस्था से जोड़ने का एक आत्मीय माध्यम है। इस पूजा में जितनी सुंदरता मूर्तियों में नहीं होती उतनी श्रद्धा में होती है। जब आटे की आकृतियों को हाथ जोड़कर पूजा जाता है तब यह दर्शाता कि ईश्वर किसी रूप, रंग या भव्यता से नहीं बल्कि आपके भावों से प्रसन्न होते हैं। तो ओम नमः शिवाय की धुन के साथ इस आटे को यहाँ पे गूंदा जा रहा है। काफ़ी सुंदर परंपरा हमारे गांव पहाड़ों की। तो साथियों, पार्थिव पूजन में जो है आटे की सुंदर आकृति शिव रूप की बन चुकी है, महादेव की बन चुकी है और सुंदर से लिंग की बन चुकी है। उसमें अष्टदल सुशोभित हो चुके हैं। और पार्थिव पूजा जो मिट्टी से बने शिवलिंग के पूजन की विधि है, उसमें हर अंग प्रत्यंग से भक्ति का समर्पण होता है। इस पूजा में भस्म धारण करना केवल एक धार्मिक आचरण नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और साधक की अंतरात्मा को शिव से जोड़ने का एक गूढ़ साधन होता है। पार्थिव पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और पारंपरिक पूजा विधि है, जिसमें मिट्टी से शिवलिंग बनाकर या आटे का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस पवित्र अनुष्ठान में भस्म धारण का विशेष महत्व अपने आप में रहता है। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और वैराग्य का भी प्रतीक है। भस्म का अर्थ है अग्नि में जली हुई शुद्ध राख। यह आमतौर पर गोबर को जलाकर बनाई जाती है। इसे त्रिपुंड के रूप में माथे में लगाया जाता है। 3 सफ़ेद रेखाएं जो शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि को दर्शाती है। तो यही प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। भस्म को जो है पकाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद जो है उसका लेप लिक्विड नुमा बनाया जाता है और उसके बाद शरीर के अनेक भिन्न भिन्न जगहों में इसको लगाया जाता है। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है अभी भस्म धारण का। भगवान शिव स्वयं भस्मधारी हैं और उनका शरीर भी भस्म से हमेशा लिप्त रहता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे इस माया जगत से परे हैं। पार्थिव पूजा में भस्म धारण कर शिव के इस रूप से जुड़ने की भावना काफ़ी सुंदर हमारे गांव पहाड़ों में रहती है। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। ओम आत्याय श्रीते विष्णुदेव भगवते ओम यलोकयतदा सुनं वामनं य खनसन देवेदा मा गुरुस्मान ओम ह्रौं ह्रीं दूत जीवाय नमः। हरिद्रा स्नानं हरिद्रा कुंकुमं च सिन्दूरं ददानं सौभाग्यद्रव्यं संयुक्तं ग्रहण परमेश्वर ओम ह्रौं ह्रीं दूत जीवाय नमः। पूर्णं स्नानं तम ओम नमः शिवाय कतिरियाय तम शिवाय नमो कते बाबा आराम जरा जल्दी बाजी ने दिया दूध को मैंने कर दिया तो रिकमंड और आगे बढ़ो कोई का मिला और ताकि दूध ओ बोया जा राजा दोरा बोया जल बोया
प्रदर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि इति करिष्यामि। ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यनाय स्वाहा। कवि गौसमराजमतिनिञ्जनानामासन्नापादिन् देवा स्वाहा। ओम पूर्णाधिपरापद सुपूर्णा पुनरापद वदेव गृणावा इकमूज शतगतो स्वाहा। पुष्पमोड़े डालिए तो पुष्पमोड़े विश्वानि देव सर्वत्र भार्गव यत् भद्रं नाशों शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्भावं रोगः शोकः दुःखं दारिद्र्यं तददूरे प्रतिरस्तु ताभिषेकोस्तु सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। देवकी सुत गोविंद मुखल्यां देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देयमान्तरं विष्णु पामं शरणं वद। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देयमान्तरं विष्णु पामं शरणं वद। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देयमान्तरं विष्णु पामं शरणं वद। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते पामं शरणं वद। तेरा फटाफट कौन भी नहीं होना कितने भजन लाते थे ये होने पर आखा कौन कोई भी नहीं एक संग में मिलने पे आया उसी है तो मैं ग्याल का पढ़ डालियो शाम में तब मिलाओ दे बंद टीचर तो मित्रों शुभारंभ से लेके जो है अंत तक हमने आपको सारी प्रक्रिया दिखाई पार्थिव पूजन की। और किसी चीज़ का शुभारंभ होता है तो उसका विसर्जन भी होना जरूरी है। पार्थिव पूजा शिवलिंग की पूजा अत्यंत पवित्र और फलदायी कर्म भी माना गया है, जो मन और वचन से कर्म से भगवान शिव के चरणों में समर्पण का प्रतीक होता है। और मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग रूपी भोलेनाथ की साक्षात उपस्थिति मानी जाती है। जब हम भाव से श्रद्धा से मंत्रों से पूजन विधि इस पार्थिव शिवलिंगों की आराधना करते तो मानो शिव स्वयं अपने भक्तों के द्वार आकर उनका कष्ट हल लेते हैं। लेकिन हर शुरुआत का एक अंत के साथ जो है शिवलिंग को हमने मंत्रों से जागृत किया, जल पुष्प बिल्वपत्र से अभिषेक किया, धूप दीप से सजाया, आरती की और स्तुति की। और अब उनको विसर्जित करने की बेला भी शुरू होती हुई आप देख रहे हैं। तो मित्रों अब समय है इस भक्ति की यात्रा के समापन का, पर यह अंत नहीं शुरुआत है। अगले पूजन अगली आस्था की शिव की कृपा यूं ही आपके परिवार पर बनी रहे। भोलेनाथ की पार्थिव पूजा के इस पावन अवसर पर हम सब ने मिलकर भक्ति भाव श्रद्धा के साथ महादेव का आवाहन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।